2 बार। इसके बाद कथा आती है, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गुरु जी आए गर्गाचार्य जी और दोनों बालकों का नामकरण किया। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को मथुरा से भेजा कि आप जाओ, जाकर के मेरे दोनों बच्चों का नामकरण कर दो, लेकिन बहुत गोपनीय ढंग से, किसी को पता न चलने पाए। क्यों? बोले गर्गाचार्य जी महाराज यदुकुल के पुरोहित हैं, और यदुकुल के पुरोहित नंद बाबा के घर में पूजा कराने जाएं और उत्सव हो तो कहीं न कहीं कंस को संदेह होगा कि पुरोहित तो उनके थे, उनके यहां क्यों गए थे। आज के जैसा तो था नहीं कि जब चाहो तब पुरोहित बदल लो, पंडित बदल लो, गुरु बदल लो। आजकल तो लोग गुरु भी बदल लेते हैं। हाँ। कितने लोग आते हैं हमारे पास, बोले महाराज हमारे गुरु जी तो अब दुनिया में नहीं रहे, तो अब कोई दूसरा गुरु बना लें। हम कहे ऐसे बनाते रहो। हाँ। क्या करोगे? तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गुरु भी बदल लेते हैं। हाँ। ये गुरु ठीक नहीं है, दूसरे गुरु। जो तुम्हारे भाग्य में गुरु मिल गया वही तुम्हारे लिए कल्याणकारक है। जैसे नारी के लिए जो पति उसे प्राप्त हो गया, वो पति अच्छा हो चाहे खराब हो, वही पति है दूसरा। उसी प्रकार एक बार गुरु का वर्ण हो गया तो फिर वही गुरु। गुरु, पुरोहित अपनी जपने की माला, आसन, ग्रंथ, ये रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। ग्रंथ और माला और आसन तो बदला जा सकता है, लेकिन कब? बोले माला टूट जाए, खो जाए तो फिर दूसरी माला तो लेनी पड़ेगी। आसन फट जाए, टूट जाए तो दूसरा आसन नहीं। तो जब तक वो सुरक्षित है तब तक उसी का उपयोग करना चाहिए। गुरु, गो, पुरोहित, इष्ट, आराध्य ये बदले नहीं जाते। एक बार जो तय कर लिया, जो निर्णय कर लिया, बस उसी मार्ग पर चलते रहना चाहिए। पुरोहित बदले नहीं जाते। वसुदेव जी ने भेजा और कहा महाराज किसी को पता न चले, गोपनीय ढंग से आप पूजा करा करके चले आना। यद्यपि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के भी पुरोहित थे। कारण बोले नंद बाबा वसुदेव जी के ही भाई हैं, दोनों के पिता एक हैं, माताएं केवल अलग अलग। बस एक ही पिता के संतान वसुदेव जी भी हैं और नंद बाबा। सूरसेन के पुत्र सूरसेन महाराज की जो पत्नी क्षत्रिया थी, क्षत्रियाणी थी, उन छत्राणी पत्नी से जो उत्पन्न हुए वो वसुदेव जी हैं। और वैश्य कन्या से जो संतान उत्पन्न हुई, क्योंकि उनकी कई पत्नियां थी, उससे नंद बाबा उत्पन्न हुए जो गोप हैं। तो गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाओ नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी आए, दोनों बालकों का नामकरण किया। रोहिणी के पुत्र का नाम रखा राम और यशोदा के पुत्र का नाम रखा कृष्ण। बलराम जी का नाम राम है। आख्यास्यते राम इति, राम नाम ही रखा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, गर्गाचार्य जी ने कहा यह बालक बड़ा बलवान होगा, इसलिए लोग इसको बल कहेंगे, बलदेव कहेंगे। और कुछ लोग बल और राम दोनों मिला करके कहेंगे, बलराम कहेंगे। लेकिन पहला मुख्य नाम जो रखा वो क्या था? राम। आख्यास्यते राम इति। और ये राम नाम बड़ा अद्भुत नाम है भगवान का। 3 अवतारों में भगवान का नाम राम है। एक राम कौन? जमदग्नि नंदन राम, उनका भी नाम राम है। और दूसरे दशरथ नंदन राम, और तीसरे रोहिणी नंदन राम। अब 3 राम में अंतर कैसे समझें? बोले तो 2 राम में विशेषण लगा दिया। क्या विशेषण लगा दिया? बोले एक राम के नाम के आगे परशु लगा दिया, परशुराम। और दूसरे जो राम हैं उनके नाम के आगे बल लगा दिया, बलराम। और जो केवल राम बचा वो कौन? हमारे दशरथ नंदन राम, अयोध्या के राम। लेकिन नाम तीनों का राम है।
और भगवान का कृष्ण नाम गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नामकरण करने के बाद चलते चलते गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से धीरे से कान में कहा, बाबा एक बात हम बता के जा रहे हैं, इस बात पर आप विचार करना और ध्यान रखना, इस बात को कभी भूलना नहीं। बोले क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा, आपका ये जो बालक है ना, ये साधारण नहीं, ये भगवान नारायण के समान है। तस्मान नंदात्मजोयम ते, तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणई ही। ये आपका बालक भगवान नारायण के समान है और इसके द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे, अद्भुत अद्भुत कार्य इसके द्वारा होगा। इसलिए हे नंद बाबा, आप इसके चरित्र को देखकर और इसके प्रभाव को देख करके विचलित मत होना। ये बालक साधारण बालक नहीं, नारायण समो गुणई है, ये नारायण के समान गुण वाला होगा। नारायण के समान गुण वाला कौन होता है? तो कहते हैं नारायण के समान गुण वाला कोई और नहीं होता, नारायण ही होते हैं। नारायण के समान कौन हो सकता है? भगवान के समान भगवान ही होते हैं। न तत्समोभ्यधिकश्च दृश्यते, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, भगवान से अधिक कोई नहीं हो सकता। और यह बड़ा भारी अपराध माना गया हमारे यहां। भगवान से बड़ा किसी को माने कि ये देवता भगवान से बड़े हैं, बोले वो व्यक्ति पापी है। त्रिक समधिकता तुल्य तरिकम त्रयाणाम, त्रिक समधिकता, इन तीनों त्रिदेवों में भगवान को छोड़कर किसी को बड़ा और श्रेष्ठ माने तो कहते हैं ये अपराध है। तीनों को समान माने, बोले ये भी अपराध है। त्रिक समधिकता तुल्य त्रैकम त्रयाणाम, और उनमें उनकी तुलना, वो भी अपराध है। भगवान भगवान है, श्री हरि के समान कोई नहीं। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं। इस तरह से गर्गाचार्य जी ने रहस्यमय ढंग से नंद बाबा को समझा दिया। गर्गाचार्य जी विदा हो गए। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। पहले तो बकैयां बकैयां चलने लगे, घुटने को जमीन पर टिका करके, हाथ पंजे को जमीन पर टिका करके, जैसे बच्चा चलता है, इस प्रकार भगवान चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणव, घुटना और हाथ के पंजों को टिकाकर चलना सीख गए। घर से निकलकर चौखट ड्योढ़ी पार करके बाहर गोष्ठ में चले जाते, गाय की गौशाला में चले जाएं, और गायों के बीच में इधर उधर गायें चुपचाप शांत हो जाती, गोविंद को देखकर हिलती भी नहीं कि कहीं बालक को चोट न लग जाए। मच्छर दंश उन गायों को काटते, लेकिन अपने मच्छर को भगाने के लिए पूंछ भी नहीं हिलाती कि कहीं कन्हैया को लग न जाए। इतनी संवेदना उन गायों में थी। भगवान गोविंद उन गायों के बीच से निकल जाएं, कभी इधर कभी उधर, और गाय जहां रहती है वहां तो गोमूत्र गोबर पड़ा रहता, सब कपड़ा उसी गाय के गोबर में, गोमूत्र में गीला कर लिया। मैया ने देखा, दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के कन्हैया को उठाया और लेकर के आई, स्नान कराया, कपड़े बदले, और ज्यों ही स्नान करा करके कपड़ा बदल करके बैठाया और थोड़ी असावधान हुई, तब तक कन्हैया फिर सरक करके वहीं गायों के बीच में चले गए। फिर सारे कपड़े गंदे हो गए। मैया को बड़ा रोष आया, कन्हैया को पकड़ करके लाई और डांटने लगे। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य, कीचड़ से सने हुए कृष्ण को देखकर, पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा। क्रोधित होकर के यशोदा रानी ने क्या कहा? यशोदा जी ने कहा, अरे बार बार मैं तुझे स्नान कराती हूं, कपड़े बदलती हूं, और तू जाकर के कीचड़ में लोट करके अपने कपड़ों को गंदा कर लेता।
लगता है तू पिछले जन्म का सूअर है। ऐसे ही डांटा मैया। त्वम सु करोसी गत जन्मनि पूतना रे, अय पूतना के शत्रु, तू पिछले जन्म का सूअर है क्या? मिट्टी में लौटने की तेरी आदत पड़ गई। भगवान मैया के मुख को देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान ने सोचा मैया कैसे जान गई कि मैंने सूकर अवतार धारण किया था। भगवान सूकर भी बने थे, वराह अवतार धारण किया। भगवान ने सोचा मैया कैसे जान गई कि मैंने वराह अवतार धारण किया था। इत्युक्त सस्मित मुखावतुनो मुरारी ही, भगवान के ऐसे मुखारविंद का चिंतन करो, भगवान मुरारी तुम्हारी रक्षा करें। ये भक्तों ने प्रार्थना की। भगवान की इन ललित लीलाओं का चिंतन करना ही भक्ति रस है। केवल भगवान से दिन भर रोना रोते रहो, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े बीमार हैं, हमारा दुख दूर करो, ये करो वो करो, ये भक्ति नहीं। भगवान के चरित्र को सुनकर हृदय आह्लादित हो जाए, मन गदगद हो जाए, आंखों में प्रेमाश्रु आए, ये कथा है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, उनके शिष्यों में श्री सूरदास जी महाराज नित्य नवीन पद बना करके भगवान श्रीनाथ जी को सुनाते थे। दरबार लगा था श्रीनाथ जी का। सूरदास जी से कहा पद सुनाओ भगवान के लिए, तो सूरदास जी सुनाने लगे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वल्लभाचार्य जी ने कहा सूरदास, क्या तू दिन भर यही रोना रोता रहता है? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन, अरे ये सब भगवान जानते हैं, तुम कैसे हो बताने की जरूरत नहीं। कुछ भगवान की लीलाओं का गान करो, भगवान की कुछ मधुर लीलाओं का गान करो, जिसमें भगवान का मधुर चरित्र हो, रसमय चरित्र हो। गुरुजी ने रोक दिया मानो। कहते हैं श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, ये दिन भर भगवान के सामने अपना दुखड़ा रोना, ये कौन सी भक्ति? भगवान का मुखमंडल कैसा है इसका वर्णन करो, भगवान की अलकावली कैसी है इसका वर्णन करो, भगवान की वाणी कितनी मधुर है इसका वर्णन करो, भगवान कितने मनोहर हैं इसका वर्णन करो, उनकी चित्तचोरन छवि का वर्णन करो, जिस छवि को देख करके वो चित्त को चुरा लेते हैं, भक्तों के मन का हरण कर लेते हैं, ऐसी छवि का वर्णन करो। तब श्री सूरदास जी महाराज ने आंख बंद किया। गुरु की कृपा हो गई। गुरु की कृपा के बिना ऐसे रस का हृदय में संचार नहीं हो सकता। वल्लभाचार्य जी की कृपा हो गई। फिर तो सूरदास जी ने आंख बंद करके जब ध्यान किया तो भगवान का सब चरित्र दिख गया। और क्या चरित्र दिखा? बोले रात्रि में भगवान ने जो चरित्र किया था वृंदावन में, निकुंज में उन्होंने जो लीला की, उस लीला का दिव्य दर्शन हुआ। और फिर अपने पदों में सूरदास जी ने गाया। क्या गाया? बोले सूरदास देखे सोई गावे ऐसी बान परी। जो देखा वही गाया। और क्या देखा? बोले लीला वृंदावन के निकुंज में हुई। क्या लीला? बोले भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के साथ लीला कर रहे थे। उस लीला में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के मुखमंडल को देखने के लिए लालायित हो रहे थे। रात में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी का मुख देखने चले तो राधा रानी ने अपना मुख उधर कर लिया। फिर भगवान श्याम सुंदर राधा रानी का मुख कमल देखने लगे। राधा रानी ने भगवान श्याम सुंदर के हाथ से उस मणि को छीना और उठा करके अपने मुख में रख लिया। भक्षत देर करी नहीं भामिनी। राधा रानी ने उस मणि को उठा करके मुख में रख लिया। फिर अंधेरा हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा अब मैं क्या करूं, इनके मुख का कैसे दर्शन करूं। तब भगवान श्याम सुंदर ने अपने चरणों के अंगूठे से धरती को दबाया। मस्क्यो भूमि कमठ अकुलान्यो। भगवान ने जब धरती को दबाया तो धरती दबी तो कच्छप दबा। जब कच्छप दबा तो नीचे शेष जी के सिर पर भार पड़ा। और शेष जी के सिर पर जब भार पड़ा तो भगवान शेष जान गए भगवान को लीला करनी है। तुरंत शेष जी की जो मणियां थी वो मणियां प्रकट हो गई। महाराज शेष जी की जो मणि है उनके मस्तक में फण में वो मणियां प्रकट हो गई। 1000 मणि महाराज चारों तरफ। और उस मणि के प्रकाश में राधा रानी का जब दर्शन किया, अब राधा जी क्या करें। फिर तो राधा रानी ने क्या किया, श्याम सुंदर को कस करके पकड़ लिया और अपने मुख को उनकी छाती पर रख करके छिपा लिया। हम मुख नहीं देखने देंगे। ऐसी मधुर लीला का वर्णन सूरदास जी ने किया।
तो दिन भर ठाकुर जी के सामने रोते रहो, हम बीमार हैं, हम मर रहे हैं, ऐसी भक्ति किसका? भगवान की ललित लीलाओं का रस आनंद हृदय में बढ़े, ये भक्ति है। श्री भगवान श्याम सुंदर और बड़े हुए, अब माखन चोरी करने लगे। भगवान की माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम। गा लो थोड़ा इसको। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोरम। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोरम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जगे बसंतं नवनीत चोरम ब्रजे बसंतं नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोरम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। भगवान का एक नाम है नवनीत चौर, मक्खन चोर। उसी को हम लोग अपनी लोक भाषा में कहते हैं माखन चोर भगवान, नवनीत चौरम। ये भगवान मक्खन क्यों चुराते हैं? सोना नहीं चुराया, चांदी नहीं चुराई, हीरा मोती नहीं चुराया, कीमती वस्तुओं की कमी थी। अरे बोले खाने की वस्तु चुराते, बोले खाने में भी तो बहुत सारी वस्तुएं थी। दूध की चोरी नहीं करते थे, दही की चोरी भगवान नहीं करते, हलवा पूड़ी की चोरी नहीं करते, माखन की ही चोरी प्रसिद्ध क्यों? ब्रजे बसंतम नवनीत चौर। ये नवनीत चौर जो है, मक्खन को चुराना, ये भगवान का स्वभाव है। और मक्खन क्या है? बोले मक्खन भक्तों का प्रतीक है। कैसे? बोले देखो, दूध में मक्खन होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। समय रहते उस दूध से मक्खन को निकाल लो विधि पूर्वक, तो फिर वो मक्खन कई दिनों तक सुरक्षित रहेगा। घी बना करके उसे रख लो, वर्षों सुरक्षित रहेगा। लेकिन समय से दूध से उस मक्खन को अलग नहीं किया तो 2 दिन में दूध नष्ट हो जाएगा और उस दूध के साथ वो मक्खन भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन उस दूध से मक्खन को निकाल लें तो फिर उसके नष्ट होने की संभावना समाप्त हो जाती। दूध में मक्खन है और दूध ले जा करके, 1 कुंटल दूध ले जा करके अलकनंदा में गिरा दो, फिर ढूंढो मक्खन कहां गया, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मक्खन को दूध से अलग करने के बाद ले जाकर के उस मक्खन के पिंड को अलकनंदा में डाल दो, बोले तैरता रहेगा। यहां डालो वहां निकाल लो, वो नष्ट नहीं होगा। तो निकालें कैसे? बोले उस दूध को पहले जमाओ, फिर मथो, फिर उससे वो तत्व ऊपर निकल करके आएगा। यही भक्त का स्वरूप है। इस शरीर के अंदर आत्मा है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, आत्मा ही वो मक्खन है। समय रहते ज्ञान विज्ञान के द्वारा अगर उस आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, देह से भिन्न आत्मा का बोध नहीं हुआ, देह और आत्मा के भेद को हम देह नहीं है हम आत्मा हैं, यह ज्ञान अगर उत्पन्न नहीं किया समय रहते, तो देह के नाश के साथ साथ आत्मा का भी पतन हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र कहता है मानव जीवन में आकर के आत्म तत्व बोध प्राप्त करो।
आत्म तत्व को जानो। बोले कैसे जाने? बोले शरीर में आत्मा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। इसका अनुभव कैसे हो? कहते गोपियों ने पहले दूध को गर्म किया, खौलने लगा दूध। जब खौलने लगा, उफान आने लगा उस दूध में, तो गोपी ने उस दूध को उठा करके ऊपर से नीचे रख दिया, चूल्हे से उतार दिया। यह प्रक्रिया हमारे जीवन में क्या हो? बोले तुम्हारे जो ताप हैं, दुख हैं, कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, संसार का जो दुख है, इस दुख में जब जीव तप जाता है, उबलने लग जाता है उस दुख की गर्मी से, तो जीवन में कोई गोपी मिलती है। कौन सी गोपी? गोपी माने संत। संसार के दुख से दुखी होकर के यह जीव मनुष्य किसी संत के पास जाता है, और संत क्या करते हैं? बोले अपने उपदेश से उसे शांति प्रदान करते हैं। गोपी क्या करती है? बोले खौलते दूध को उठा करके नीचे रखती है, ठंडा करती है, लेकिन पूरा ठंडा नहीं करती। बड़े से बड़े महात्माओं के पास चले जाओ, अपने उपदेश से तुम्हें शीतलता प्रदान करेंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख को समाप्त कर दें, ऐसा नहीं होगा। संसार का ताप बना रहेगा। क्यों? बोले ताप बना रहेगा तभी दही जमेगा। दूध पूरा ठंडा हो जाए तब भी दही नहीं जमेगा, थोड़ी गर्मी रहनी चाहिए। संसार का ताप बना रहेगा तभी भगवान की ओर जीव बढ़ेगा। तो गोपी क्या करती है? बोले थोड़ी गर्मी बनी रहे, तब उसमें थोड़ा दही का जावन डाल देती है। दही का जावन डाल करके उसको रख दिया, फिर हिलाया डुलाया नहीं। क्यों? बोले बार बार हिलाएंगे डुलाएंगे तो दही बढ़िया नहीं जमेगा। उसको रख दिया। ये जावन क्या है? बोले संत अपने उपदेश से संसार के तपे हुए प्राणियों को शीतलता देते हैं, और फिर अवसर पाकर के भक्ति का जावन उनके जीवन में डाल देते हैं। मंत्रोपदेश देकर, दीक्षा देकर, उपदेश देकर उनके हृदय में भक्ति का बीज डाल देते हैं, और कहते हैं कि अब इसको हिलाओ डुलाओ मत, नहीं तो दही नहीं जमेगा। मंत्र दीक्षा ले ली, उपदेश प्राप्त कर लिया, अब उस नियम का पालन करो, उस नियम से हिलो मत, उस नियम पे टिके रहो। परिणाम क्या होगा? बोले दही जम जाएगा, भक्ति जम जाएगी जीवन में। लेकिन भक्ति आने के बाद भी प्रारब्ध अपना काम करेगा। ये मत सोचना हम भगवान के भक्त हो गए तो अब हमारा प्रारब्ध खत्म। प्रारब्ध अपना काम करेगा। समय आने पर प्रारब्ध का सुख दुख भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध वो मथानी है जो तुम्हारे जीवन को मथ देती। दही बनने के बाद प्रारब्ध ने अपना काम किया। क्या किया? बोले प्रारब्ध की मथानी उस दही में डाली गई, और प्रारब्ध की मथानी ने उस दही को मथ करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रारब्ध की मथानी से मथे जाने के बाद भी उस दही के अंदर जो सार तत्व था वो धीरे धीरे ऊपर उठता चला गया। उसने हार नहीं मानी। प्रारब्ध की मथानी से मथे जाने पर भी वो हारा नहीं, वो ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ता रहा, और जो बढ़ करके ऊपर आकर के तैरने लगा वो मक्खन हो गया, और जो नीचे रह गया वो छाछ हो गया। अब छाछ और मक्खन दोनों एक ही पात्र में थे, लेकिन भगवान कहते हैं खाटी छाछ हमें नहीं भावे। ये खट्टी छाछ हमको नहीं अच्छी लगती, मैं तो माखन आरोगता। ये माखन जीव का प्रतीक है, भक्त का प्रतीक है। भक्ति से परिपूर्ण, तत्वबोध से परिपूर्ण जो आत्मा है वही मक्खन है, वही नवनीत है, और वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे भक्तों को भगवान क्या करते हैं? बोले ऐसे भक्तों को भगवान लेकर के अपने हृदय में रख लेते हैं। खाने का मतलब यही है, उस मक्खन को खाया और अपने हृदय में रख लिया। ये माखन चोरी लीला बड़ी आध्यात्मिक और दार्शनिक लीला। लोगों ने कहा महाराज जो ऊपर आ गया वो तो मक्खन हो गया, और जो ऊपर नहीं आ पाया बोले वो छाछ हो गया, खट्टा हो गया, बेकार हो गया। बोले अब उसका क्या होगा? उसका कल्याण नहीं होगा? बोले उसका भी कल्याण होगा। इस भक्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ करके भगवान के लिए परम प्रिय नवनीत बन गया वो तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा,
लेकिन जो हार गया, जो बैठ गया, जो छाछ बन गया, खट्टा हो गया, उसका भी कल्याण होगा। कैसे होगा? बोले कोई संत की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, संत उसके जीवन में सुगंधी पैदा कर दें तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा यह खट्टी छाछ हमको अच्छी नहीं लगती, तो गोपी ने क्या किया? बोले गोपी ने बढ़िया पुदीना लिया, काला नमक लिया, जीरा को भूना, केसर डाला और पीस करके बढ़िया चूर्ण बना करके उस छाछ में डाला और छाछ को मथ करके एक बर्तन में रख करके ऐसे ऐसे ऊपर से झलना शुरू किया। मंद मंद सुगंध हवा चली और छाछ की सुगंध कन्हैया के पास पहुंची। कन्हैया दौड़े आए, अरे सखी ये क्या है? इसमें तो बड़ी सुगंध है, बड़ा स्वाद लग रहा है। सखी ने कहा कन्हैया ये तो छाछ है। बोले लाओ थोड़ा हमको भी पिला दो। सखी ने कहा ऐसे नहीं पिलाएंगे। अरे पिला दो, बड़ा स्वाद है, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही, मेरा तो मन ललचा रहा है, थोड़ा पिला दो। सखी ने कहा ये छाछ तब मिलेगी जब नाच करके दिखाओगी। ताही अहिर की छो हरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचाओ। चुरुआ भर छाछ पर गोपी ने कहा कन्हैया नाचो, तो कन्हैया नाचने लगे। और भगवान कृष्ण जब नाचने लगे, गोपी प्रसन्न होकर के छाछ देती है। ये छाछ वो भक्त हैं जो संसार के संघर्ष में थक करके गिर पड़े, हार मान ली, लेकिन संत की कृपा हो गई तो उनके जीवन में भी सुगंधी आ गई। और गोविंद ने कहा इसको भी हम स्वीकार कर ले, इसको भी हम स्वीकार कर ले। और उसके लिए भगवान नाचने को भी तैयार हो। भगवान को माखन अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भगवान माखन चोरी करते हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौर, और किसी के घर में जाकर के माखन ले लेते। क्यों? अपने ही घर का माखन क्यों नहीं खाते? कभी किसी के घर में, कहीं किसी जगह जहां मिल जाए। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों में मेरा ये भाव नहीं है कि ये मेरा है, सब भक्त मेरे हैं। मेरे घर का मक्खन भी मेरा है और दूसरी गोपी के घर का मक्खन भी मेरा ही। सभी भक्तों में समान दृष्टि ठाकुर की, इसलिए उनके वो अंतर समझ में नहीं आता कि हमारा माखन और पराया माखन क्या। भगवान श्याम सुंदर किसी भी गोपी के घर चले जाते और माखन ले लेते और खाते। एक दिन गोपी ने पकड़ लिया, पकड़ा और कहा आज मैं ले चलूंगी और मैया से शिकायत करूंगी। ठाकुर जी ने कहा सखी छोड़ दे, मैं कान पकड़ता हूं, आज के बाद तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा, छोड़ दे। गोपी की छाती तो धक्क हो गई। अरे ये परमात्मा कृष्ण हैं, ये कह रहे हैं आज छोड़ दे, मैं फिर कभी तेरे घर नहीं आऊंगा। और गोपी तो चाहती कि रोज कन्हैया मेरे घर आवे। कन्हैया ने, गोपी ने सोचा आज तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। गोपी ने कहा आज मैं नहीं छोड़ूंगी, मैया के पास लेकर के चलूंगी। तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? भगवान श्याम सुंदर ने सोचा अब क्या करें, ऐसे तो छोड़ेगी नहीं। दोनों हाथ पकड़ लिया गोपी ने ऐसे और कहा चल मैया के पास। ठाकुर जी ने सोचा अब गोपी से हाथ कैसे छुड़ाएं, तो भगवान तो बड़े चंचल। सुखदेव जी कहते हैं कुरुते मेहनादीनि वास्तव। गोपी ने जब हाथ पकड़ रखा था तो भगवान का मुख गोपी की तरफ था और कन्हैया तो नीचे काछनी भी नहीं पहने थे। ठाकुर जी ने धीरे से सूसू करना शुरू कर दिया। अब जब सूसू किया ठाकुर ने तो गोपी के जाकर के घाघरे पर पड़ा, उसके वस्त्र पर जब पड़ा तो छोड़ करके पीछे हटी। अरे कन्हैया या किया क्या तूने किया? श्याम सुंदर ने ऐसे गूंठा दिखाया और भाग गए वहां से। ये वेद व्यास जी ने लिखा है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं कुछ। कुरुते मेहनादीनि वास्तव। इस प्रकार भगवान भाग गए, बच करके निकल गए। एक दिन सखी ने फिर पकड़ लिया, किसी ने पकड़ लिया और ले चली। बोले चल आज मैया से शिकायत करूंगी कि तेरा लाला माखन चोरी करता है। भगवान का हाथ पकड़ा और लेकर के चली। ब्रज की गोपी इतना बड़ा घूंघट करती हैं आज भी,
अब वो गोपी जब हाथ पकड़ करके चली तो उसे तो अगल बगल दिख नहीं रहा था, इतना बड़ा घूंघट था। श्याम सुंदर का हाथ पकड़े जा रही थी, तब तक उस गोपी का जो बेटा था मनसुखा, पीछे से वो दबे पांव आया और उसने आकर के कहा, कन्हैया ये मेरी मैया तुझे कहां ले जा रही है? भगवान ने धीरे से मनसुखा के कान में कहा, आज फला गोपी के घर भंडारा है। जाना तो तुझे था, तो तू था नहीं घर में, तू कहीं खेल रहा था। तो तेरी मैया ने कहा, कन्हैया तू चल मेरे साथ। मनसुखा ने धीरे से ठाकुर जी के कान में कहा, दारी के मेरे हिस्से का भंडारा तू खाएगा? मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा, सच में तू जाएगा? बोले हाँ। तो ठीक है, तू चुप रह, मैं व्यवस्था करता हूं। बोले क्या व्यवस्था? भगवान ने मनसुखा का हाथ पकड़ा और भगवान का हाथ गोपी पकड़े हुए थे, तीनों चल रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान ने धीरे से कहा, अरे सखी, इतने देर से मेरे हाथ को, मेरी कलाई को तू पकड़ रखी है, मेरी कलाई दुखने लगी, इस हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ ले। सखी ने कहा, तुम बड़े चंचल हो, भाग जाओगे, मैं जानती हूं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ये दूसरा हाथ पकड़ ले तब इसको छोड़ना। सखी ने कहा, हाँ ठीक है। और दूसरा हाथ पकड़ने की जगह पर भगवान ने उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया। और घूंघट इतना बड़ा था वो देख नहीं पाई, और भगवान ने अपना दोनों हाथ छुड़ाया और हाथ झाड़ कर भगे। दूसरे रास्ते से जाकर के अपने घर में, पीछे के दरवाजे से जाकर के खिड़क में पलंग पर लेटकर अपने पीतांबर को तान लिया और खर्राटे लेने लगे। सखी पहुंची, द्वार पर पहुंचते ही उसने, सखी ने कहा, अरे यशोदा रानी बाहर आओ। बोले क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारा लाला चोरी करता है और आज मैं इसे रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। मैया यशोदा ने भीतर से ही कहा, अरे सखी तू बावरी हो गई है, चली जा, मेरा लाला तो घर में सो रहा है। उस सखी ने कहा, नहीं नहीं आओ देखो मैं पकड़ करके लाई हूं। बार बार जब वो बोली तो यशोदा रानी ने कहा, चलो देख ही लेते हैं। जब यशोदा रानी बाहर आई तो देखा उसी का छोरा था, उसी का हाथ पकड़े थे। मैया यशोदा ने कहा, अरे सखी तू कितनी बावरी हो गई है, जरा अपना घूंघट उठा करके तो देख, तेरा छोरा है कि मेरा छोरा है। सखी ने जब घूंघट उठाया तो देखा उसी का बेटा मनसुखा। एक थप्पड़ मारा, बोले बदमाश तू कहां से आ गया? बेचारा गया था भंडारा खाने के लिए, भंडारा तो मिला नहीं, थप्पड़ ऊपर से मिला। अब वो गोपी बड़बड़ाती हुई तैश में चली, आज तो कृष्ण बच गए, अगर दोबारा पकड़ पाई तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि उसको ठाकुर जी ने धोखा दे दिया। जब चली गोपी तनमन तनमन करती हुई अपने घर की ओर जा रही थी, तब तक भगवान ने क्या किया? बोले पीछे के दरवाजे से फिर निकल करके, भाग करके आगे रास्ते में एक कदम्ब वृक्ष के नीचे मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। गोपी उस रास्ते से अपना बड़बड़ाती हुई जा रही थी, अब पकड़ूंगी तो नहीं छोड़ूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। जब नजदीक आई तब भगवान ने कहा, अरे सखी क्या हाल चाल है? सखी ने देखा, अरे ये तो श्याम सुंदर। सखी ने कहा, क्या हाल चाल है? कन्हैया इस बार तो तुम बच गए, दोबारा अगर पकड़ूंगी तो तुम कितना भी कुछ करो मैं नहीं छोड़ूंगी। ठाकुर जी ने कहा, जा जा, दोबारा पकड़ने की कोशिश मत करना। बोले क्या करेगा? ठाकुर जी ने कहा, इस बार तो तेरे छोरे का हाथ पकड़ाया था और दोबारा पकड़ेगी तो तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा, समझ लेना। सखी वहां से चल पड़ी क्रोध में। भगवान श्याम सुंदर फिर सखाओं के साथ जाकर के क्रीड़ा करने लगे। भगवान की ये सब दिव्य मधुर लीलाएं हैं जो हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती हैं, और हमारा चित्त इन लीलाओं का जब स्मरण करता है तो गोविंद हृदय में आकर के विराजमान हो जाता है। इन कथाओं का स्मरण चिंतन ही वस्तुतः भगवान का भजन है। इस बहाने भगवान का जो स्मरण होता है वही कल्याण का हेतु है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान की माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। मैया ने एक दिन भगवान को उलूखल में बांध दिया, दही की मटकी फोड़ दी थी भगवान ने। मैया को क्रोध आ गया और मैया ने भगवान को बांध दिया उलूखल से।
घर का काम करने लगे। सखा आए, बोले कन्हैया खेलने चलो। भगवान ने कहा कैसे चले, मैया ने बांधा है। सखाओं ने कहा हम खोल दें। ठाकुर जी ने कहा छूना मत, मैया बांधी है तो मैया ही खोलेगी। ये भी भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान कहते हैं कोई भक्त अगर मुझे अपने बंधन में बांध ले तो मैं चाह करके भी उस बंधन को खोल करके जा नहीं सकता। मैया ने कमर में रस्सी बांधी थी, हाथ नहीं बांधा था। भगवान चाहते तो अपने हाथ से ही अपनी रस्सी खोल लेते, लेकिन बंधे खड़े थे। सखा आए, बोले चलो खेलने। भगवान ने कहा चलो। ऐसे ही चल पड़े। भगवान चले तो उलूखल भी पीछे पीछे ढरकने लगा, रस्सी में बंधा था। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के जुड़वां वृक्ष थे, दोनों की जड़ एक जगह थी, तने अलग अलग थे। दोनों के बीच से भगवान पार हो गए। अब रास्ता तो इधर से भी जाने का था, लेकिन कन्हैया की चंचलता, कुछ उटपटांग काम करेंगे तभी तो कुछ नई लीला होगी। वो वृक्ष जो थे उन दोनों के बीच से भगवान पार हुए, और भगवान तो पार हो गए। उलूखल अटक गया आड़ा होकर के। उलूखल बड़ा था और वृक्ष के बीच में जगह इतनी थी नहीं कि उलूखल पार हो जाए। व्यक्ति पार हो सकता था टेढ़ा होकर के। भगवान पार हो गए, उलूखल अटक गया। जब खींचा तो निकला नहीं। सखाओं ने कहा चलो। कन्हैया ने कहा कैसे चलें, ये उलूखल तो अटक गया। सखाओं ने कहा जोर लगा के खींचो। कन्हैया ने और जोर लगा के खींचा। अब चाहते तो उल्टा लौट आते, निकल जाते, लेकिन अब बच्चों को मजा आने लगा। ये नया खेल शुरू हो गया, मजा ही तो लेना, जिसमें मजा आए वही खेल। सखाओं को ये खेल बड़ा अच्छा लगा। सखाओं ने आकर के कन्हैया के सामने खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण के उत्साह का संवर्धन किया। सखाओं ने कहा कन्हैया पूरी शक्ति लगा करके खींचो। भगवान श्याम सुंदर ने जोर से खींचा, उलूखल नहीं निकला। तब तक श्री दामा ने आकर के कन्हैया के सामने बैठकर इशारा करते हुए कहा कन्हैया अगर मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। भगवान ने कहा मेरी मैया का दूध, तूने मेरी मैया के दूध का नाम ले लिया, तो देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। कन्हैया तो अपनी मैया का दूध पीते थे, बॉटल का दूध तो पीते नहीं थे। बॉटल का दूध पीते तो कहते हम तो बॉटल वाले हैं, हमको ताव नहीं आएगा। कन्हैया तो मैया का दूध पीते। एक महात्मा कहते थे बच्चे जब बॉटल का दूध पीते हैं तो बचपन से ही बोतल पीने की आदत पड़ जाती है। बचपन से में बोतल पकड़ा दिया, बचपन में बोतल पकड़ करके पीने की आदत बनी। तो जब और बड़े हुए और स्कूल में गए तब वहां दूसरी बोतल पीने लगे, पेप्सी की बोतल, कोको कोला की बोतल। जब और बड़े हुए तब वो वाली बोतल चलने लगी, और वो वाली बोतल जब चलने लगी तो परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी हालत इसीलिए खराब हुई है कि तुम बोतल लेते थे, तो हम भी तुमको बोतल चढ़ाएंगे। उसने एक बोतल टांग दिया ऊपर, पाइप लगा दिया, बोले अब ये चढ़ेगी बोतल। पूरी जिंदगी बोतल बन गई महाराज। ठाकुर जी ने कहा मेरी मैया के दूध का तू नाम ले रहा, देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति। भगवान ने हुंकार करके खींचा, दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों के जड़ से दो देवता प्रकट हुए, नलकूबर मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए थे। भगवान ने आज उनका उद्धार किया। क्यों नारद जी ने शाप दिया था? सुखदेव जी कहते हैं राजन, बारुणीम मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनो। कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव ये दोनों भाई बारुणी मदिरा पीकर मंदाकिनी में, कैलाश के सन्निकट मंदाकिनी में अप्सराओं के साथ नंगा नाच कर रहे थे।
उच्छृंखलता की पराकाष्ठा थी। क्यों? बोले कुबेर के पुत्र थे। बड़े बाप के बेटों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। और बाप कौन थे इनके? कुबेर महाराज, देवताओं के वित्त मंत्री, धन की कोई कमी नहीं। नारद जी समझ गए, असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। धन के मद में ये अंधे हो गए। और धन के मद में जो व्यक्ति अंधा हो जाए, उसके आंख का अंधापन दूर करने के लिए दरिद्रता का अंजन उसकी आंख में लगाना पड़ता है। नारद जी ने यही कहा, असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। दरिद्रता का अंजन जब इनकी आंख में लगेगा तब इनकी आंख ठीक होगी। और नारद जी ने शाप दे दिया, बोले जाओ वृक्ष बन जाओ। चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना की, क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा जाओ, अब शाप तो हमने दे दिया है, लेकिन वृक्ष बनोगे, लेकिन किसी अन्य जंगल में नहीं, मथुरा मंडल में गोकुल में वृक्ष बनकर के प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने का अवसर मिलेगा और फिर भगवान गोविंद के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो। आज भगवान ने उन दोनों का उद्धार कर दिया। नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हुए, भगवान की परिक्रमा की और देव रूप धारण करके आकाश में चले गए। इसके बाद कथा आती है कि इस घटना के बाद नंदादि गोपों ने निर्णय किया कि अब हम लोग गोकुल में नहीं रहेंगे। इस गांव में बहुत उत्पात हो रहा है। पूतना आई, सकटासुर आया, तृणावर्त आया, आज बिना आंधी बवंडर के ये दोनों पेड़ गिर पड़े। इस गांव में बहुत उत्पात है, अब कहीं हम अन्यत्र रहेंगे। सभी गोपों ने यह निर्णय किया और तय हुआ कि जमुना के तट पर गोवर्धन के सन्निकट जो वृंदावन है, उस वृंदावन में चल करके हम लोग अपना घर बना लें और वहीं रहें। ये गोप जाति के थे, अस्थाई घर इनका कहीं नहीं होता था। गाय ही इनका धन है, गोधन, गाय ही इनका धन गोधन। और उस गौओं को चराते हुए कभी कहीं कभी कहीं, कहीं 2-4 महीने रह जाते, कहीं 10 महीने रह जाते, ऐसा जीवन था। तो नंद बाबा ने, गोप ग्वाल वालों ने निर्णय किया कि चलो अब वृंदावन में चल करके वहीं रहते। और सभी गोप ग्वाल वाल वृंदावन आए और वृंदावन में जमुना के तट पर गांव बसाया। कैसा गांव बसाया? बोले अर्धचंद्राकार, जैसे आधा चंद्रमा होता है उसी प्रकार इधर से घर बनाना शुरू किया। ऐसे 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 लाइन से सब घर बनते चले गए। अर्धचंद्राकार गांव बसाया और अब आनंद पूर्वक सभी गोप ग्वाल बाल वृंदावन में रहने लगे। आगे की जो भगवान की लीला है वो वृंदावन लीला है। कृष्णावतार में भगवान की 4 लीलाएं हैं, गोकुल लीला और फिर वृंदावन लीला, फिर मथुरा लीला और फिर द्वारिका लीला, 4 लीला। तो गोकुल लीला पूरी हो गई, अब भगवान की वृंदावन लीला प्रारंभ होती है। गोकुल में जो लीला है वो बाल लीला है और वृंदावन में जो लीला है वो श्रृंगार लीला है, रसिक लीला है। भगवान वृंदावन में आ गए और वृंदावन में भगवान गोपाल बने, वत्सपाल बने, बछड़ों को चराने लगे। मैया ने, बाबा ने कहा कन्हैया अब कुछ करना सीखो, आगे चल करके यही धंधा तुमको भी करना है, हमारा यही पुश्तैनी धंधा है, गायों को पालना चराना। तो गाय तो चरा नहीं सकते, बछड़ों को चराने का अभ्यास करो। तो 2-4 बछड़े दे दिए, बोले इन्हीं को घुमाओ, खिलाओ, इनके साथ चराओ इनको। और सखाओं को लेकर, और वे सखा भी अपने बछड़ों को लेकर कन्हैया के साथ वृंदावन के जमुना के तट पर यत्र तत्र बछड़ों को चराते। भगवान कृष्ण वत्सपाल बने। जब वत्सपाल बने, चराने के लिए बछड़ों को लेकर के जाते, तो मैया ने सोचा कन्हैया कहीं दूर चला गया चराते चराते बछड़ों को,
और रास्ता भूल गया तो लौट करके कैसे आएगा। इस बात की मैया को चिंता हुई तो मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया दूर मत जाइयो, यहीं पास में जमुना के तट पर गोवर्धन की तलहटी में ही बछड़ों को चराना। कन्हैया ने कहा, क्यों, दूर गए तो क्या होगा। तो मैया ने कहा, कन्हैया एक बात बताऊं। बोले बताओ। मैया ने कहा, कल एक छोरा आया था और उसने अपनी मैया को बताया था, उसकी मैया मेरी सखी है। बोले क्या बताया। मैया ने कहा कि मेरी सखी ने आकर के बताया कि आजकल गांव में हाउ आया हुआ है। बोले हाउ क्या होता है। मैया ने कहा, हाउ जो है वो बच्चों को पकड़ लेता है। जैसे पुराने जमाने में माताएं डरवाती थीं बच्चों को, ए जाना मत हाउ पकड़ लेगा। अब तो माताएं हाउ का डर नहीं दिखाती, अब तो बाबा का डर दिखाती। अरे बाबा पकड़ ले जाएंगे। बाबा डराने की वस्तु हो गए। एक मैया थी, उसके घर में एक महात्मा जी की फोटो थी, बड़ी सुंदर महाराज, बड़ी बड़ी दाढ़ी, खूब चंदन तिलक माला कंठी, बड़ी दिव्य फोटो, इतनी बड़ी। कोई संत घर पहुंचे, देखा फोटो तो संत ने सोचा शायद इनके गुरुजी हों। हाँ, घर में पूजा में घर में रखी थी वो फोटो। तो महात्मा ने सोचा कि इनके गुरुजी होंगे। तो उन महात्मा ने उस घर की मैया से पूछा, अरे मैया ये महात्मा बड़े दिव्य हैं, ये क्या तुम्हारे गुरुजी हैं। मैया ने कहा, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती, लेकिन इस फोटो को मैं रखी हूं। बोले क्यों रखी हो। बोले मेरा बेटा जब भोजन नहीं करता, काम नहीं करता, तो डराने के लिए रखी हूं, दिखा देती हूं, ये बाबा पकड़ ले जाएगा तुमको। बाबा ने कहा, धन्य हो। इसीलिए बच्चे बाबा लोगों से दूर भाग जाते हैं। बचपन से ही तुमने डराया, बाबा पकड़ ले जाएंगे, बाबा पकड़ ले जाएंगे। तो संत महात्माओं के सन्निकट अगर बालक जाएंगे नहीं तो उनका जीवन बदलेगा कैसे। और फिर आशा करते हो कि हमारे पुत्र धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो, सेवा परायण हो, तो कैसे होगा। तो मैया ने बाबा और साधु का डर नहीं दिखाया कि जोगी बाबा पकड़ ले जाएंगे। मैया ने कहा, हाउ पकड़ लेगा। बोले ये हाउ क्या करता है। मैया ने कहा, ये हाउ बच्चों का कान काट लेता है। सूरदास जी का पद है, खेलन दूर जाते कित काना, खेलन दूर जाते कित काना। आज सुन्यो बन हाउ आयो, आज सुनो बन हाउ आयो। तुम नहीं जानत नाना हो, तुम नहीं जानत नाना। खेलन दूर जाते कित काना, खेलन दूर जाते कित काना। एक लड़का अब ही भज आयो, एक लड़का अब ही भज आयो। रोबत देखो ताही हो, रोबत देखो ताही। कान काटे वह लेत सबनी के, कान काटे वह लेत सबनी के। लड़का जानत जाई हो, लड़का जानत जाई। खेलन दूर जाते कित काना, खेलन दूर जाते कित काना। चलो न बेगे सबेरे जई हैं, चलो न बेगे सबेरे जई हैं। भाजी आपने धामा हो, भाजी आपने धामा। सूर्य श्याम यह बात सुनते ही, सूर्य श्याम यह सुनत ही बोल लिए बलराम
रामा हो बोल लिए बलरामा खेलन दूर जाते कित काना खेलन दूर जाते कित काना आज सुनो बल हाउ आयो आज सुनो बल हाउ आयो तुम नहीं जानत नाना खेलन दूर जाते कित काना खेलन दूर जाते कित काना दूर जाते कित काना। मैया ने कहा आज सुन्यो बन हाउ आयो। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने सोचा ये हाउ, सबसे बड़े हाउ तो हम हैं। भगवान ने सोचा सबसे बड़े हाउ हम, हमसे बड़ा हाउ दुनिया में कौन? बोले क्यों? बोले ये हाउ सामवेद का स्तोभ है। सामवेद का जब पाठ किया जाता है तो मंत्रों के बीच बीच में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हाउ हाउ हाउ, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, हाउ हाउ हाउ। तो ये हाउ स्तोभ सामवेद में है जो ब्रह्म का स्वरूप है। और गीता कहती है, स्वयं भगवान कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि, सबसे बड़ा हाउ तो मैं हूं। ये हमसे बड़ा हाउ कहां से आ गया? लेकिन मैया ने कहा रे हाउ तो कान काट लेता है। भगवान ने कहा मैया तू चिंता मत कर, मैं भैया को साथ में लेके जाऊंगा। बलदाऊ भैया साथ में रहेंगे, फिर क्या चिंता है, बड़े बड़े दुष्टों को मारने में समर्थ हैं, बलराम जी साथ में। फिर तो भगवान वत्स चराते हैं, वत्स चारण करते। बछड़ों को चराने के क्रम में ही भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। एक असुर आया बछड़े का रूप धारण करके, उन्हीं बछड़ों में मिल गया। सब लोग समझ रहे थे बछड़ा है, भगवान पहचान गए, बलराम जी को बताया। बलराम जी ने कहा मारो इसको। भगवान श्याम सुंदर ने उस बछड़े के दोनों पैर को पकड़ा, उठा लिया, ऐसे घुमाया, घुमा करके एक पेड़ पर पटक दिया। भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम, कपित्थ के पेड़ पर, कैथे के पेड़ पर पटक दिया, वो वत्सासुर मर गया। इसी प्रकार भगवान एक दिन बछड़ों को चरा रहे थे, बकासुर आया बगुले का रूप धारण करके। ये पूतना का भाई था बकासुर। आया और अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। भगवान ने उसके चोंच के दोनों हिस्सों को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लिया और ऐसे चीर दिया, बकासुर का उद्धार कर दिया। चच्छर्द सद्योतिरुषा क्षतम बकस तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत तमापवदंतम स निगृह्य तुंडयोर दोर्भ्याम बकम कंस सखम सताम पति पत्सत्सु बालेषु ददार लीलया। सखाओं के सामने देखते देखते ददार बीच से उसको फाड़ दिया, फाड़ करके फेंक दिया, वत्सासुर को मार दिया। एक दिन इसी प्रकार भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, कंस का भेजा हुआ अघासुर आया। ये बकासुर का भाई था अघासुर, इसका नाम है पापासुर। विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके आया। सब सखा उसके मुख में चले गए। इतना विशाल था, कई किलोमीटर में फैला हुआ, और मुख खोल करके ऐसे बैठा था। उसका मुख भी 3-4 मंजिले मकान के बराबर था, ऊपर का हिस्सा उतने ऊपर। बच्चों को लगा ये कोई गुफा है बड़ी सुंदर, चलो देखते हैं भीतर। जब गए उसके मुख में तो उसकी चिकनी चिकनी जीभ पर बच्चे जाकर के जब खड़े हुए तो सट्ट से सरक करके बाहर आ गए। वो जैसे स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए बना रहता है, इधर से सीढ़ी से चढ़ के जाओ और उधर से सर्र से सरक करके नीचे चले आओ। अब उस अघासुर की जीभ पर जाएं और सरक करके नीचे आ जाए। मजा आने लगा। बच्चों ने सोचा इस पे चढ़ने में बड़ी दिक्कत है। तब तक मनसुखा ने कहा देख नहीं रहे हो, बगल बगल में खंभे बने हुए, इन खंभे को पकड़ करके चढ़ो। अघासुर के जो दांत थे बड़े बड़े, उन्हीं दांतों को पकड़ करके सब बच्चे चढ़ जाएं और जीभ के पास, कंठ के पास जाकर के बैठें तो सर्र से जीभ पर सरक करके नीचे आ जाए। ये आनंद कर रहे थे सब बच्चे। भगवान आए, देखा, भगवान जान गए ये तो असुर है, और बच्चे सहज भाव से इनके मुख में खेल रहे हैं। इनका तो
अनिष्ट हो जाएगा, मुझे चलना चाहिए। भगवान दौड़े दौड़े आए और अघासुर के मुख में घुसे। अघासुर प्रतीक्षा कर रहा था, कृष्ण भी आवे तब मैं मुख बंद करूं। जब भगवान भीतर पहुंचे, उसने अपने मुख को बंद करना शुरू किया। धीरे धीरे भगवान ने अपने हाथ को उसके मुख के तलुए में लगाया और उसके मस्तक को फाड़ करके भगवान बाहर निकल आए, अघासुर का वध कर दिया। अघासुर मर गया। अघासुर जब मर गया, सब बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। अघासुर के मरने के बाद 1 वर्ष तक अघासुर का शरीर उसी वृंदावन में पड़ा रहा। कंकाल था, केवल चमड़ा और हड्डी, मांस तो सब सूख गया। इतना विशाल था वो कि मर जाने के बाद उसका कंकाल और चमड़ा ऊपर का वैसे ही पड़ा था, भीतर खोखला हो गया। तो बच्चे जब जाते थे बछड़ा चराने के लिए, तो उसी के पेट में घुस करके लुका छिपी का खेल खेलते थे। राजन आज गरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम बभूव क्रीड गहुवरम। वो बच्चों की क्रीड़ा का गहुवर बन गया था, उसी के पेट में घुस करके लुका छिपी का खेल खेलते थे। जैसे किसी बड़े आदमी के दरवाजे पर कोई पुरानी खटारा एम्बेस्टर खड़ी रहती है, तो बच्चे क्या करते हैं बोले, उसी में घुस के बैठ करके हैंडल वैंडल हिलाते हैं और खेलने का अभिनय करते हैं। उसी प्रकार भगवान उस मरे हुए अघासुर के पेट में घुस करके लुका छिपी का खेलते। बभूव क्रीड गहुवरम, वो बच्चों के क्रीड़ा का विषय रहा। और जिस दिन भगवान ने अघासुर को मारा, उसी दिन एक दूसरी लीला भी हो गई। क्या लीला हुई बोले, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को अपनी माया के द्वारा योग निद्रा में सुला करके एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान जब पनघट से पानी पी करके आए तो देखते हैं सखा नहीं। भगवान जान गए ये ब्रह्मा जी की लीला है, चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी को शिक्षा देनी चाहिए। और भगवान ने उतना ही रूप धारण कर लिया। जितने बछड़े थे, जितने सखा थे, उतने रूप भगवान ने धारण कर लिए। और शाम को बछड़ा चरा करके घर आए। गांव में किसी को पता नहीं चला। असली बछड़े और असली सखा वो सब तो ब्रह्मा जी के द्वारा गुफा में बंद कर दिए। ठीक वैसा ही रूप बनाकर भगवान गांव में शाम को आ गए। मनसुखा भी भगवान, तनसुखा भी भगवान,